पब्लिक की खबर में आज बात होगी केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट की। जी हां, इसके तहत यह तय किया गया है कि अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने से पहले पेरेंट्स की इजाजत लेनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत भी नाबालिगों को सोशल मीडिया से दूर करने की तैयारी में है। तो आखिर भारत सरकार का ये जो कदम है कितना कारगर साबित होगा? पब्लिक की खबर में आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट। रील लाइफ का बढ़ता चलन, युवाओं का टॉक्सिक एडिक्शन, सोशल मीडिया यूज पर लगाम। 18 के पहले सोशल मीडिया को नो। आज के दौर में सोशल मीडिया हर किसी की जरूरत बन गया है। यही वजह है कि युवा पीढ़ी ब्रेन रॉट और सोशल एंजाइटी जैसी कई बीमारियों का शिकार हो रही है। रील लाइफ के प्रेशर के चलते युवा पीढ़ी सुसाइड जैसे कदम भी उठा रही है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी सोशल मीडिया पर 18 साल से कम आयु के बच्चों पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023 को लागू कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए इसे जारी कर कहा कि mygovernment.in पर जाकर जनता भी ड्राफ्ट को लेकर अपने सुझाव 18 फरवरी तक दे सकती है। डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत तैयार। ड्राफ्ट में ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, गेमिंग सर्विस शामिल। ड्राफ्ट में कंपनियों के लिए कई नियमों का भी जिक्र। कंपनियों को डिलीट करना होगा पुराना डेटा। बच्चों से जुड़े डेटा के लिए पेरेंटल कंसेंट जरूरी। कंसेंट को वेरीफाई आईडी से किया जाएगा। करीब 1.5 साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नाबालिगों को पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम बनाया जाएगा। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और इसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्यूशरी कहा है। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और इसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्यूशरी कहा है। फिड्यूशरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के किसी भी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उचित टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल उपाय करने होंगे। इस ड्राफ्ट पर 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। अगर यह कानून आता है तो ये डेटा को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ युवाओं में बढ़ते सोशल मीडिया एडिक्शन को भी खत्म करेगा। अगर ये कानून आता है तो ये डेटा को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ युवाओं में बढ़ते सोशल मीडिया एडिक्शन को भी खत्म करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो पिछले कुछ समय से ही लगातार इस पर मंथन किया जा रहा था, चिंतन किया जा रहा था, समाज में आवाजें उठ रही थी, क्योंकि लगातार जो है युवा सोशल मीडिया पर बहुत सारी गंभीर परेशानियों से जूझ रहे थे। लेकिन फिर क्या किया जाए? ऐसा क्या कुछ नया किया जाए जिससे युवाओं को काबू में किया जा सके? सोशल मीडिया पर जो एडिक्ट होते जा रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह कि हमें टेक्नोलॉजी से दूर भी नहीं करना उनको। तो ऐसे तमाम चीज़ें थी जिस पर विचार और मंथन किया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या नया कानून इंप्लीमेंट हो पाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। ड्राफ्ट तो तैयार है। क्या इंटरनेट पर युवा का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट पर युवा लगातार काम कर रहा है, टेक्निकली हमें आगे भी बढ़ना है। और तीसरा सवाल, नाबालिग फेक जिंदगी जीना बंद कर देंगे? और क्या कानून से सुसाइड कम हो जाएंगे? और बहुत अहम, कम पढ़े लिखे अगर माता पिता तो फिर बच्चों पर नजर कैसे रख पाए? ये तमाम चीजें हैं जो चर्चा के दायरे में रहेगी। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करा दें। रोहित भट्ट जी हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी भी जी जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत रोहित जी आपके साथ करना चाहूँगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, लेकिन हमको टेक्निकली कमज़ोर भी नहीं पड़ना है। ड्राफ्ट तैयार किया गया है,
लेकिन आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बहुत मुश्किलें हैं, तो कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, बिल्कुल ये एक सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा रूल लेके आए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। एक सबसे पहले तो इसमें क्योंकि कहीं कुछ कंसेंट की मांग करी गई है तो एक अवेयरनेस आएगी और अवेयरनेस आएगी और जो माँ बाप हैं वो और जो दूसरे और भी जनता है वो सोचेगी कि ये रूल आया ही क्यों। हम्म। तो जो इसके नेगेटिविटी है वो पता चलेगी कि हमको ये कंसेंट क्यों देना चाहिए। मैं इम्प्लीमेंट करने की बात है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे है कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम बहुत आसानी से ये सब सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें हैं, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के ज़रिए सब कुछ करना होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि हम ऑस्ट्रेलिया को देखकर कर रहे हैं, तमाम दूसरे देशों को की तरह अगर हम करना चाहेंगे, चूँकि हमारा जो सोशल एरिया है वो एक डिफरेंट तरह का है, तो वहाँ पर हम ये सब कुछ कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है और जिस तरीके से क्योंकि मोबाइल तो एक ही है हम्म। और हर किसी के पास एक ही मोबाइल है, एक ही टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो आप उसको जनता से या बहुत सारी जनता इनसे ना जोड़ते हुए ये देखें कि एंड्रॉइड है, किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम्म। एंड्रॉइड है, iOS है, एप्पल है, तो डेफिनेटली ये कंट्रोल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जी बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन तमाम चीज़ें सिस्टम में जब ये आएगा तब कई सवाल भी उठेंगे। हालांकि कई लोगों से सुझाव भी मांगे गए, उनके आधार पर ये फैसला होगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे संवाददाता सनी मालवीय है इस वक्त बच्चों के बीच में है, क्योंकि ये पूरा जो तमाम चीज़ें हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई है और बच्चों से ही जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। सनी। अरे आ गया। जी निश्चित तौर पे ललित, जिस प्रकार से 18 प्लस के कम उम्र वाले बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने से पहले पेरेंट्स की परमिशन लेना होगी, इसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 18 प्लस से कम उम्र के बच्चे, उन्हीं से ही हम जानेंगे कैसे देखते हैं सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है 18 प्लस अब सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने से पहले पेरेंट्स की परमिशन लेना होगी, कैसे देखते हैं? यस सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग जो 17-18 से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इनके लिए इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जिस पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है और यह समय हमारी उस उम्र का वह समय जो हमारे लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद ऐसी चीज़ों में बिताना चाहिए, जबकि हम नहीं कर पाते हैं ऐसा यदि सोशल मीडिया अकाउंट पर रहते हैं, क्योंकि यह एक व्यस्तम समय है और जिससे हमारे समाज, हमारे माता पिता, पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे काम करे। तो ज़रूर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा अकाउंट जो वगैरह गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, इससे बिल्कुल सहमत हूँ। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से सरकार जो है ड्राफ्ट लेके आ रही है 18 प्लस के कम उम्र वाले बच्चों को अब जो है पेरेंट्स की परमिशन लेना होगी अकाउंट का ओपन करने से? हाँ, 18 प्लस से ज़्यादा ही मतलब अपने मोबाइल में अकाउंट बनाना देना चाहिए। ऐसे मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, 18 प्लस से ही मतलब अपनी आईडी बनाओ। ऐसे मतलब सरकार का तो सही नहीं है हमें। ठीक है। एक तरफ को ये सही भी है और एक तरफ को मैं मानता हूँ ये गलत भी है। जैसे कि सोशल मीडिया से ये भी पता चलता है जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में भी पता करने को मिलता है और बाकी जैसे आजकल बहुत सारे वो केसेस आ रहे हैं जिससे कि सोशल मीडिया के चक्कर में उसकी सही उस बिहाफ पे बहुत सही फैसला लिया ये सरकार ने। बाकी आपका है सोशल मीडिया पे अकाउंट है आपका? हाँ है। आप कितना यूज करते हो सोशल मीडिया पे? मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा। मैं तो कर देता हूँ, मेरा हो भी जाता है। मैं चाहता हूँ कि नहीं हो समय, फिर भी मेरा समय ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए सरकार को कि हम वो चीज़ों का उपयोग भी कर सकें, देख सकें, बट लेकिन हम ऐसा ना हो सके कि हम उसमें ज़्यादा समय बिता दें या हमें उसका गलत प्रभाव पड़े, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। बाकी सही फैसला है सरकार। देखते हैं सरकार जिस तरह से मसौदा जो है तैयार किया है, सरकार का फैसला करते के स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा इस कानून में क्या कुछ सरकार लेकर आती है। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तमाम जो बच्चे कह रहे हैं वो ये साफ होता है कि बच्चे चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम बच्चे ऐसा चाहते हैं क्या? जो बच्चे एडिक्टेड है उनका क्या? और हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, सवाल ये भी है
कि जो बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं और फिर पेरेंट्स बच्चों की एक्टिविटी पर कैसे नजर रख पाएंगे? जी बिल्कुल। जी इसमें डेफिनेटली ये एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है और जो आदी हो चुके हैं उनको हमको पेरेंट्स का ये मुझे लगता है जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्योंकि पेरेंट्स लगातार बच्चों से जुड़े रहते हैं दिन रात, तो उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको पहले ये समझें कि बच्चे किस तरीके से आदी हैं और धीरे धीरे उनको सोशल सोशल मतलब मोबाइल और सोशल मीडिया के अलावा दूसरी चीज़ों में अपना उनको रुझान, जो जैसे कि अगर कोई फुटबॉल पसंद करता हो या फिर अगर कोई क्रिकेट पसंद करता हो तो उसको कहीं वहाँ उस क्लब में या स्कूल में ज्वाइन करवा दिया, या कोई म्यूजिक पसंद करता हो तो इस तरीके से धीरे धीरे उनको जिस चीज़ के आदी हैं, जो सोशल मीडिया या मोबाइल के आदी हैं, उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल जो है एक बहुत अगर आपको उसका यूज़ सही तरीके से हो रहा है तो इंसान को कहीं से कहाँ मतलब बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचा देगा, लेकिन अगर मोबाइल का यूज़ गलत तरीके से किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसको रोक लगानी चाहिए और ये जो नियम, ये जो एक्ट आया है, ये उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर संजीव जी ये जानना बहुत ज़रूरी है वो तमाम लोग, क्योंकि हमने बच्चों से बात की, वो बच्चे कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जो इतने एडिक्टेड हैं कि वो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, एक बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए सबसे पहले उनका एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों में जिनमें बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं या पेरेंट्स को डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को कन्विंस करने के लिए कि वो अपनी सोशल मीडिया के एडिक्शन से अपने को बाहर करें या मोबाइल का कम से कम यूज करें, या किसी तरह की गेम की कोई लत लग गई है तो उसको छोड़ें। तो बड़ा मुश्किल होता है एडिक्शन से किसी को बाहर लाना, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बहुत जरूरत है। तो उसकी काउंसलिंग अगर लगातार की जाए, उससे बातचीत की जाए, उसको उसके अंदर ये मोटिवेशन डेवलप किया जाए कि वो उसके लिए कितना जरूरी है छोड़ना, तो फिर वो जब वो कोऑपरेटिव उसमें आता है मोड में, तो डेफिनेटली फिर हम उसको धीरे धीरे उस सोशल मीडिया के एडिक्शन से या किसी तरह के गेम के एडिक्शन से उसको बाहर ला सकते हैं। लेकिन किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो गलती पहली ये है कि आपको उसको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए था, और दिया था तो आपने उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में देना चाहिए था, या उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए थे जो आपने पहले नहीं किए। और फिर दूसरी गलती ये कि अब आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा एडिक्शन में चला गया है, डिपेंडेंट हो गया है बहुत ज्यादा, तो आप उसमें बहुत ज्यादा हार्शली, आप बहुत ज्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एकदम से, और आपको प्रेशर बना रहे हैं और उससे किसी तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम ऐसे बच्चों में डेवलप हो जाती है और वो रिवेलियस हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में बच्चों में कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकते हैं, वो सुसाइड कर सकते हैं। तो उस तरह की वो ना करते हुए एक प्रॉपर तरीका जो होता है, गाइडलाइन होती है, एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है किसी चीज से डील करने का, हमको हमेशा उस तरह की अप्रोच में जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि माता पिता की भी एक काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे तो खैर अपने आप में छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम हैं, कई बार एग्रेशन हो जाता है, समझ में नहीं आता कि बच्चों को मोबाइल दिया जाए नहीं दिया जाए तो किस हद तक दिया जाए, और अगर एक बार दे दिया और देखने को मिल रहा है कि बड़े क्रोधी या चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाए तो और हाइपर होने लग जाते हैं। फिर माँ बाप, हर माँ बाप तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक नहीं हो सकते, डॉक्टर नहीं हो सकते, कैसे हैंडल करेंगे, एक आम माँ बाप कैसे हैंडल करें? देखिए, जैसे मैं हमेशा और भी इंटरव्यू में ये बात कहता रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो नीचे से नहीं आता, वो ऊपर से आता है। हम अगर चाहते हैं तो साफ सफाई चाहिए हमको देश में, तो हम ऊपर से हुई वो चीजें तो हुआ, है ना। हम लोगों को बोलते थे ऐसा करो, पर वो नहीं सुनते थे। ऐसे ही जैसे अभी जो अभी कदम उठा रही है सरकार, ये बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि अब ऊपर से उस चीज को रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है। अब पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों से डील करना है उस सिचुएशन में, स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाए, ऐसे काउंसलिंग अवेयरनेस कैंपेनिंग हो, एक वर्कशॉप्स हो, जिससे उनको माता पिता में एक अवेयरनेस पैदा हो किस तरह के बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों में क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसको उन चीजों से बाहर लाना है। तो डेफिनेटली बच्चों में इंटरवेंशन से पहले स्कूल में टीचर्स का इंटरवेंशन होना चाहिए, उसके बाद फिर पेरेंट्स का इंटरवेंशन होना चाहिए, उसके बाद बच्चों का इंटरवेंशन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अब तमाम लोगों को, क्योंकि उस ढंग से हमको जीना है,
बच्चों को कैसे समझाना है, बड़ों को कैसे समझना होगा, इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात रोहित जी आपसे भी जानना चाहूँगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये अगर ड्राफ्ट तैयार होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो बड़ा सवाल सोशल मीडिया कंपनियों पर भी आता है, क्योंकि एक लॉगरिथम होता है उनका, उस हिसाब से वो सेट होना चाहिए। कैसे होगा कि बच्चे ही लॉगिन कर रहे हैं या फिर बड़ों की आईडी देकर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि फॉल्स लॉगिन भी होता है। और ये कंट्रोल कैसे होगा? लॉगरिथम में क्या बदलाव आप देखते हैं? और जो गवर्नमेंट का एक डिजी लॉकर ऐप है, जो कि हमारी इस रूल्स में बताया गया है कि आप डिजी लॉकर ऐप के थ्रू उसमें जो वेरीफाइड पेरेंट्स ही कंसेंट देंगे, इस तरीके से एक चीज़ है। फिर उसके अलावा आप अलग प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे एजुकेशनल ऐप है तो उसके लिए अपने बच्चों का अलग प्रोफाइल बन सकता है। तो जिसके वो प्रोफाइल हम देखते हैं, वैसे अगर आप देखेंगे तो नेटफ्लिक्स वगैरह में किड्स का अलग प्रोफाइल रहता है, तो वहाँ पे सिर्फ किड्स रिलेटेड ही चीज़ें देखने का प्रावधान रहेगा उस तरीके से। और भी टेक्नोलॉजी जैसे यूजर जो अपना कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जाएगा इस उसमें, तो ये सब चीज़ों से पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन रोहित जी, हमने कई बार देखा, जैसे आप पालक जो है कई बार बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं, लाइसेंस नहीं होता उसके बावजूद दे देते हैं, बिना समझ के, डर की वजह से दे देते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चा गाड़ी लेकर निकल गया है। ऐसे में तमाम चीज़ें सामने आती है। अब कोई लॉगिन करता है, माँ बाप को पता ही नहीं। कितने ही माँ बाप ऐसे जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता ही नहीं सिस्टम क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दिया, वो पढ़ लिख गए और माँ बाप को घुमा देते, पता ही नहीं चलता। इस कंडीशन में भी डेफिनेटली उसमें लीगल गार्डियन का भी ऑप्शन उपलब्ध है। सो अगर पेरेंट्स को लगता है तो लीगल गार्डियन के रूप में भी जो अपने पढ़े लिखे पहचान के रिश्तेदार हैं उनको बनाया जा सकता है। तो उस तरीके से भी हम इसको चुन सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये हम देख रहे कि ब्रेन रॉट, जिन हम टर्म्स की बात करें, मेडिकल टर्म्स से आम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन युवाओं में अक्सर हमने देखा है कि सोशल एंजाइटी होती है। वो मतलब एक ऐसा एडिक्शन जिसको हम छुड़ा नहीं सकते, ऐसा ये लत है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि आजकल का जो युवा है वो एक गलत रास्ते जा रहा है? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं जाऊंगा डॉक्टर जी के, डॉक्टर संजीव जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करूंगा कि उन तक आवाज। जी सुन पा रहे हैं सर? नहीं सुन पा रहा हूं, मैं बहुत स्लो आ रही है आवाज। हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स है, सोशल एंजाइटी की बात करें या ब्रेन रॉट की बात करें, आजकल का जो युवा है वो इन तमाम चीजों में उलझता जा रहा है। ये हम इसे एक बीमारी भी कह सकते हैं। जी कैसे सोशल, हाँ जी, क्या होता है कि कुछ बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है वो एक जो सोशल एनवायरनमेंट में होना चाहिए वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो रही है। तो बच्चा को ज्यादा एक्सपोजर जो मिल रहा है वो वर्चुअली मिल रहा है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में बच्चा उसी तरह की चीज सीख पाता है जो उसको वहां से गैदर हो रही है। अब जब सोशल एनवायरनमेंट में जब वो बच्चा जाता है तो वो कई बार कंफर्टेबल फील नहीं करता और वो वहां अपने आप को ऑड फील करता है या लेफ्ट आउट फील करता है। तो ऐसे बच्चों में फिर धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन डेवलप हो जाता है और कई बार ऐसे बच्चों में सोशल एंजाइटी भी देखने को मिलती है। तो सोशल एंजाइटी की एक बहुत बड़ी वजह या एंजाइटी डिप्रेशन की बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ गया है बच्चों का। अच्छा, एक तो बात है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी, मतलब हमारे जो डोपामाइन या हमारे जो बहुत सारे मेंटल केमिकल होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, तो हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत जल्दी, जो रील्स बच्चे देख रहे हैं तो बहुत एकदम से डोपामाइन बढ़ जाता है, फिर कोई सैड वो देख रहे हैं तो एकदम से डिक्रीज हो जाता है। तो वो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब हम किसी रील को देखते हैं या किसी गेम में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो इतना फास्ट होता है कि उसके लिए हमारा ब्रेन या बच्चे का ब्रेन तैयार नहीं है। और इस वजह से भी बच्चा बहुत ज्यादा मेंटल फटीग में चला जाता है या उसमें कुछ साइकोलॉजिकल उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें इरिटेशन देखने को मिलता है, उसमें एग्रेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि वो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालती है सोशल मीडिया और इस तरह की चीजें, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट
इफेक्ट होने के साथ साथ। बिल्कुल आपने सही कहा और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। रोहित जी बने रहिए हमारे साथ, संजीव जी बने रहिए हमारे साथ। तो इंटरनेट के इस दौर में हम अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, हंसती मुस्कुराती तस्वीरों पर लाइक कमेंट पाते हैं, पर अफसोस ये है कि हम अपने दुख को छुपाकर किसी को बताते नहीं। सोशल मीडिया पर इन दिनों लाइव आकर सुसाइड करना या फिर वीडियो बनाकर जान देने का एक ट्रेंड चलने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु, दिल्ली, खंडवा, जांजगीर, बिलासपुर, अलग अलग जगहें पर तस्वीर एक ही। ये कुछ चंद चेहरे हैं जिन्होंने वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। जो चेहरे कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया पर खुशगवार थे, वो एक झटके में अपनों को छोड़कर चले गए। जांजगीर की रहने वाली अंकुर की प्रोफाइल भी यही बताती है कि वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होगी। उसके फॉलोअर्स भी इसी छलावे में होंगे कि जिंदगी हो तो अंकुर जैसी। पर उन्हें क्या पता था कि वो एक दिन यूं ही लाइव आकर मौत को गले लगा लेगी। नवागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी, जिसके इंस्टाग्राम में लाइव होने की सूचना भी मिली थी, जिस पर पुलिस ने जो है तत्काल मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें जांच शुरू की है और उसके मित्रों, परिजनों और उसके मोबाइल के डिटेल्स और उसके फोरेंसिक एनालिसिस के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बिलासपुर की प्रियंका फेसबुक पर लाइव आई और फिर फांसी लगा ली। उसने फेसबुक पोस्ट पर वो तमाम बातें लिखी जिसे शायद किसी ने भी गौर से नहीं सुना। यहां तक कि पुलिस ने भी उस पर एक्शन नहीं लिया। इंटरनेट पर लाइव आकर या वीडियो अपलोड कर सुसाइड करना कोई वायरल ट्रेंड के जैसा लगने लगा है। बेंगलुरु के अतुल सुभाष, दिल्ली के पुनीत खुराना और मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले इस शख्स की मौत की वजह लगभग एक सी थी। हर साल बढ़ रहे सुसाइड से मौत के मामले। साल 2022 में 1,71,000 सुसाइड केस, 2021 की तुलना में 4.2% ज्यादा मामले। 2018 के मुकाबले केसेस में 27% हुआ इजाफा। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा कर रहे ज्यादा सुसाइड। डिप्रेशन, तनाव और प्रेशर सुसाइड की बड़ी वजह। पारिवारिक समस्या भी बन रही सुसाइड का कारण। 32% सुसाइड केस पारिवारिक समस्या के चलते। 17% आत्महत्या लंबी लाइलाज बीमारी के कारण। इन मौतों के पीछे कई वजहें हैं, पर सवाल तो यही है कि ऐसा कदम उठाने के पीछे क्या मानसिकता होती होगी। सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे क्या सिर्फ दर्द ही दर्द छिपा है? यकीनन सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट करने वाले फॉलोअर्स न सही, पर क्या इन लोगों की जिंदगी में मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे जो इनकी पीड़ा और मन की टीस को समझ सकें? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। डॉक्टर संजीव, आपने रिपोर्ट देखी, एक लाखों फॉलोअर्स है, ये सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी जिंदगी है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये तमाम दोस्त भी रियल नहीं है, रील में ही है? जैसे आप थोड़ा सा दोहराएंगे, मुझे आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। संजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है, ये रियल नहीं लगती, ये रील वाली लाइफ लगती है। ये जो तमाम दोस्त बनाते हैं, चकाचौंध वाली जिंदगी होती है, लेकिन ये जिंदगी आदमी की जिंदगी खत्म कर देती है। ये हमने देखा, इतने सुसाइडल अटेम्प्ट सामने आए हैं। हाँ, तो ये एक तरह की दौड़ है सोशल मीडिया में, जो हम रील्स बना रहे हैं या अपने आप को एक एज ए सेलिब्रिटीज हम जल्दी से जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का एक एडिक्शन है और हम उस रियलिटी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको चकाचौंध वाली जिंदगी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और हमको वो एक शॉर्टकट दिखता है सक्सेस का। तो इस शॉर्टकट के लिए हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रील बनाएं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई दें, ज्यादा से ज्यादा हमको लाइक और कमेंट्स मिले।
तो हम उसके लिए कई हद तक गुजर जाते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें भी कर देते हैं जो कई बार हमारी एक जो सोशल इमेज है, हमारे परिवार की जो इमेज है, उसको खराब करता है और हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हम उस जी, बात से, उस बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल, से ये जो बहुत हमारे महत्वपूर्ण हो करीब जाता है। आप सही कह रहे हैं। तमाम चीज़ें जो है ये आम लोगों को सोचनी होंगी, पेरेंट्स को सोचनी होंगी। लेकिन रोहित जी, एक जाते-जाते एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा। ये तमाम जो ड्राफ्ट तैयार होगा, क्या इस ड्राफ्ट के दायरे में बहुत सारी चीज़ें आएँगी? सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले तमाम सामने आ रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर। ये क्या उस पर लगाम लग सकेगी? बिल्कुल इस पे डेफिनेटली इस रूल के, इस एक्ट के थ्रू लगाम लगेगी। और अ, ये जो अपना एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट को लागू ही इसलिए किया गया है ताकि इस तरीके की जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो रही हैं उस पे काम किया जा सके। और जो हमारा यूज़र का डेटा है वो भी जो फिड्यूशरीज हैं उनके पास कुछ समय के लिए ही रहेगा। हमेशा वो अपने पास रख नहीं पाएंगे जब तक डेटा की ज़रूरत है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तभी तक रख पाएंगे। और उसके बाद उनको भी ये डेटा डिलीट करना पड़ेगा। हमने देखा है कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि हम एक नंबर रहता है और वो बहुत सारे जगह सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ये डेटा इस एक्ट में बोला गया है कि जो डेटा है वो हमेशा नहीं रहेगा, उसको डिलीट किया जाएगा, और डेफिनेटली इससे लगाम लगेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपका भी। डॉक्टर संजीव जी, आपका भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो निश्चित तौर पर ये आम लोगों की समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आज की ज़रूरत है, उससे हमको दूर भी नहीं भागना है। लेकिन कम से कम युवाओं पर जो उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है उसको दूर करना ज़रूरी है। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का अगर ड्राफ्ट आता है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थी पब्लिक की खबर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन पब्लिक की खबर में कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ आपसे जुड़ी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।